आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हरे 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 महादेव। विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा कभी न लगाएं। विश्व के जयकारा ने सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। आज सनातन धर्म कहीं भी मुट्ठी भर रह गया है। इसलिए विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा न लगाएं। जो मैंने जयकारा लगाया इसी को प्रधानता दें। जो व्यक्ति अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो पहली बार आए हैं उन्हें वो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। हीरा रत्न के इससे पहले वीडियो में मैंने हीरे रत्न की विशेषताएं और गुण बताए। कैसे कहाँ पैदा होता है, कैसे प्राप्त होता है, उसके लक्षण मैंने बताए। इस वीडियो में मैं आपको हीरे की विशेषता बताता हूँ और ज्योतिष से संबंधित। हीरा बिजली का कुचालक होता है। कुछ लोगों के अनुसार यदि उंगली में हीरा पहना हुआ हो तो उसे बिजली का झटका अनुभव नहीं होता। यह सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। यदि पत्थर पर हीरे को रख करके रगड़ें तो पत्थर पर लकीर बन जाती है, पर हीरे की चमक और हीरे में कोई खरोंच नहीं आती। ये इतना कठोर होता है। सरलता से चीरने वाला हीरा सबसे अधिक कठोर होते हुए भी अपनी सतहों के अनुसार आसानी से चीरा जाता है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि यदि हाथ में हीरा लेकर के 6 फीट की ऊंचाई से पत्थर पर पटकें तो हीरे के टुकड़े हो जाते हैं। यद्यपि हम जैसे चाहें वैसे टुकड़े नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार यदि बकरी के ताजे दूध में हीरे को डुबोकर रख दें तो हीरे के टुकड़े हो जाते हैं, पर व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को कहना है, गोस्वामी जी का कहना है, वो मैंने आपको बताया। हीरा आसानी से जल जाता है। यदि उन्नतोद्वार ताल के सामने हीरा रख दें, उसमें से सूर्य की किरणें गुजरने दें तो हीरा जल करके ग्रेफाइट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हीरा कई रंग के होते हैं, मगर श्वेत हीरा सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। इसकी चमक स्थायी शीतल होती है। यद्यपि यह चमक नीलापन लिए हुए होती है तो इसकी कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है। रत्न परीक्षा के अनुसार प्राचीन ग्रंथों में हीरों के 8 प्रकार बताए हैं। ये 8 प्रकार के रंगों की दृष्टि से है। पहला अत्यंत सफ़ेद, दूसरा वनस्पतिक, तीसरा बसंती रंग, चौथा कमलासन, पांचवा नीला रंग, छठा श्याम रंग, सातवां पीला और हरा मिला हुआ, आठवां तेलिया। यदि हीरे को अधिक गर्म करें तो उसका रंग उतर जाता है, परंतु ठंडा होने पर इसका वही पुराना रंग लौट के वापस आ जाता है। एक अच्छे हीरे के प्रकाश में हम आसानी से पुस्तक पढ़ सकते हैं। वायु पुराण के अनुसार हीरा पानी में तैरता है, इसलिए इसका नाम प्राचीन ग्रंथों में वारितर रखा गया। मगर अभी तक ऐसा देखा नहीं गया कि हीरा पानी में तैरता है, पर पानी में इसकी किरणें ज़्यादा तेज और स्पष्ट होती हैं।
मैंने ये बताया कि जिन कुछ लोगों का मंतव्य है कि हीरा पानी में तैरता है, कुछ लोगों का मंतव्य है कि पानी में जा कर के वो किरणें फैलाता है। हीरे की परीक्षा 6 किरणों के द्वारा असली और नकली हीरे की पहचान आसानी से की जा सकती है। एकदम गर्म दूध में यदि हीरा डाल दिया जाए और दूध एकदम ठंडा हो जाता है, हीरा असली समझना चाहिए। गर्म पिघले हुए घी में यदि हीरा डाल दें तो घी धीरे धीरे जमने लगता है। सूर्य की धूप में यदि हीरा रख दिया जाए तो इसका प्रकाश 100 गुना ज़्यादा हो जाता है तथा इसमें से किरणें निकलती हुई सी स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो व्यक्ति तोतलाता है या तुतला के बोलता है, उसके मुंह में अगर हीरा रख दिया जाए तो उसका उच्चारण स्पष्ट और साफ होने लगता है, तो समझ लीजिए कि ये असली हीरा है। विपरीत लिंगी पहने हुए हीरे को देख करके यदि मोहित सा होने लगे तो हीरा असली समझना चाहिए। हीरे के दोष। शून्य हीरा। जिस हीरे में चमक ना हो उसे शून्य हीरा कहते हैं और यह लक्ष्मी का नाश करने वाला होता है। गड्ढा। जिस हीरे में गड्ढा हो वह रोग बढ़ाने वाला होता है। गंदगी। जिस हीरे में का रंग धूमिल, गंधा या धुएं के रंग का हो वह हीरा पशुधन का नाश कर देता है। श्याम जवी। जिस हीरे में श्याम जव के समान चिन्ह हो वह हीरा बुद्धि को नाश करने वाला माना गया है। पीत मुख। पीले मुख वाला हीरा पूरे वंश को समाप्त कर देता है। रक्तमुखी। जिस हीरे पर मुंह लाल हो वह लक्ष्मी को स्थिर नहीं रहने देता। लकीर। जिस हीरे में आड़ी या खड़ी लकीर दिखाई दे वह हीरा चित्त में अशांति देता है। बिंदु। जिस हीरे में दूसरे रंग की छिट्टा या बिंदु दिखाई दे वह हीरा मृत्यु का कारक माना गया है। धार। जो हीरा कटा हुआ हो या धार युक्त हो उसे पहनने से चोरी का भय बना रहता है। कागपद। जिस हीरे पर कोए के पंजे जैसा चिन्ह दिखाई दे ऐसा हीरा सभी प्रकार से अनिष्ट करने वाला माना जाता है। इसके अतिरिक्त भी भूरा, जर्द, तेलिया, चीर, कड़ापन और भी दोष माने गए हैं। हीरे के उपरत्न बताते हैं आपको। हीरे के 5 उपरत्न हैं। कुरंगी। यह वजन में भारी, कम चमकदार और अपने आप में पीली सी छाई लिए हुए होता है। गंगा के कछारों में यह सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। सिम्मा। यह सफ़ेद और काले धब्बों से युक्त होता है पर इसका चमक श्रेष्ठ होती है। हिमालय में यह अधिकतर मिलता है। कैंसला। यह चिकना, कोणदार तथा पानीदार होता है। नेपाल के आसपास इस प्रकार का रत्न पाया जाता है। तुकुरकर्द। यह जो गुलाबी छाई देता है। कावेरी, गंगा के आसपास यह उपरत्न पाया जाता है। दतला। यह सफ़ेद रंग का चमकदार उपरत्न होता है। हिमालय की पहाड़ियों में आसानी से मिल जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ हीरा और ज्योतिष। शुक्र ग्रह की हीरे से ही मित्रता है, इसलिए इसे भार्गव प्रिय भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर ग्रह होता है उसे कई रोग हो जाते हैं। प्रजनन संबंधित रोग, वीर विकार, गुदा रोग, लिंग भंग रोग, प्रदर, गर्भाशय रोग संबंधित रोग, उपदेश, अंडकोश वृद्धि आदि आदि ये हैं रोग। यदि उपरोक्त रोगों में से व्यक्ति को कोई रोग हो तो उसे हीरा रत्न अवश्य धारण करना चाहिए।
इसके साथ ही साथ हीरा भस्म भी उसके लिए काफ़ी लाभदायक रहती है। जिन व्यक्तियों को लग्न, वृष और तुला हो तो उन्हें हीरा पहनना चाहिए। हीरा जहर को समाप्त करने वाला माना गया है, अतः जिन व्यक्तियों को जंगल आदि में घूमना पड़ता हो, यह विषधर जंतुओं से पाला पड़ता हो तो उसे हीरा जरूर धारण करना चाहिए। जिस पुरुष को भूत पिशाच का भय हो उसे भी हीरा धारण करना चाहिए। जो काम क्रीड़ा में आसक्त हो, निर्बल हो, जो पत्नी को संतुष्ट ना कर सकते हो, उन्हें भी हीरा धारण करना चाहिए। यदि घर में कलह हो, पत्नी में मतभेद रहता हो तो हीरा पहनना उपयुक्त रहता है। प्रेमी और प्रेम का सामने वाले को वश में करना चाहते हैं तो भी हीरा ही श्रेष्ठ आसानी से इसको पहन लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र शुभ भावों में अधिपति होकर के 6ठे या 8वें भाव में पड़ा हो तो उसे हीरा अवश्य धारण करना चाहिए। जन्म कुंडली में यदि शुक्र वक्री, नीच, असक्त, अस्त, पाप ग्रहों के मध्य में हो तो हीरा अवश्य ही धारण करना चाहिए। रोगों पर हीरे का प्रभाव। मंद अग्नि में यदि हीरे की भस्म शहद के साथ ली जाए तो भूख बढ़ती है और मंदअग्नि का नष्ट हो जाती है। जिसका वीर नहीं बनता हो या शीघ्र स्खलित हो जाता हो तो संतान उत्पत्ति के लिए में यक्षम हो तो उसे हीरे की भस्म मलाई के साथ लेनी चाहिए। दुर्बल अशक्त शरीर, अतिसार, अजीर्ण, वायु प्रकोप आदि में भी हीरे की भस्म काफ़ी अनुकूल मानी गई है। हीरे का प्रयोग वृष, तुला और मीन राशि पर जब शुक्र हो अथवा शुक्र के दिन यदि भरणी और पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो तो शुभ मुहूर्त में हीरा खरीद कर इस दिन सूर्योदय से 11 बजे के बीच में अंगूठी में जड़वा लेना चाहिए। तत्पश्चात 5 कोण का कारक शुक्र का स्कंदल बनवाएं और रजत पात्र पर शुक्र यंत्र को अंकित कर उस पर हीरे की अंगूठी रखें एवं ओम ऐं जम ग्रीम शुक्राय नमः इस मंत्र का 4000 आहुति दें। तत्पश्चात शुक्र से का मूल मंत्र 16000 जप करवाएं। मंत्र है ओम अन्नात् परिश्रुतो रसे ब्रह्मण व्यापवत्तक्षेत्रे पया सोपम प्रजापतिरितेन सत्यमिद्रियं विपानधुं शुक्रपन्थ सा इंद्रस्य इंद्रयमिदं पयो अमृतं मधु। इस मंत्र का जाप करावें। तत्पश्चात प्राण प्रतिष्ठा करवा करके दान करके सफ़ेद वस्त्र दान करके श्वेत वस्तुओं चीज़ों को दान करके चांदी या चावलों का दान करके अंगूठी को धारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से शुक्र का मैंने आपको ज्योतिष से का मिश्रण बताया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हरे 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 महादेव। विश्व का कल्याण हो। ये जयकारा कभी नहीं लगाना, न लगाइए। यही मेरी आपसे परामर्श और विनय है।